दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेलेक्टर के जो पोल ऊपर की तरफ है उसके कनेक्शन हम किस तरह करेंगे। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें सेलेक्टर के जो पोल हैं वो साइड में थे, उसके कनेक्शन का तरीका मैंने आपको बताया था। और इस वीडियो में जो सेलेक्टर का जो तरीका मैं आपको बताऊँगा, इसके पोल ऊपर की तरफ हैं तो इसके कनेक्शन हम किस तरह करेंगे। और दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। सेलेक्टर दो किस्म के होते हैं। इनके जो पोल हैं यानी कि जो टर्मिनल हैं, किसी के ऊपर होते हैं और किसी के साइड में होते हैं। जो हमारे पास सेलेक्टर लगा हुआ है इसके टर्मिनल ऊपर की तरफ हैं, तो हम इसको इसी तरह कनेक्ट करेंगे। अब इन सेलेक्टर को हमने आपस में लूप करना है, तो हम पहले से ही इसकी लूपिंग तैयार करके रख लेते हैं। जो फासला है एक दूसरे सेलेक्टर के दरमियान, जो फासला है उसको पैमाइश करके आप लूपिंग तैयार कर लें। इसमें अगर आप स्टैंडर्ड तार इस्तेमाल करेंगे तो उसकी भी लूपिंग बन जाती है, मगर अगर आप सॉलिड तार की बनाएंगे तो अच्छी और ख़ूबसूरत बनेगी। तो हम सॉलिड तार इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ये मैंने लूपिंग तैयार की है, इस तरह आप डिज़ाइन बनाकर इसको अच्छी तरह से आप बनाएंगे तो खूबसूरत लगेगी आपकी डीबी, और आपके काम की भी पहचान होगी कि किसी माहिर कारीगर ने ये तैयार की है। इससे मतलब जितना खूबसूरत आप डीबी को तैयार करेंगे उससे आपके काम की पहचान होती है। कुछ कारीगर तारों को ऐसे ही एक दूसरे के अंदर लगा देते हैं जिससे तार एक दूसरे में उलझे हुए नज़र आते हैं। अगर बाद में कोई फॉल्ट निकलता है तो कोई और कारीगर भी अगर काम करने आता है तो उसको बड़ी दिक्कत होती है, सर्किट शॉर्ट होने का भी डर होता है। तो जितना अच्छा काम करेंगे उतनी ही आपकी अच्छी पहचान होगी। तो इस तरह मैंने जो लूपिंगें तैयार की हुई हैं, इसी तरह आपने भी तैयार करके रख लेनी है अलग अलग कलर में, यानी कि रेड, येलो, ब्लू। एक फेस पे 2 लूपिंग चाहिए होती है, जैसे रेड पे हमें 2 चाहिए, येलो पे 2 चाहिए और ब्लू की भी हमें 2 चाहिए, और 2 हमें चाहिए जनरेटर सिंगल फेस के लिए। तो सिंगल फेस का जो जनरेटर है उसमें भी हम रेड इस्तेमाल करेंगे कलर, और रेड की 2 हो गई हमारी, येलो की भी 2 हो गई, और 2 ब्लू की और 2 फिर रेड की। अब हम इसको आपस में कनेक्ट करेंगे। तीनों सेलेक्टर के 1 नंबर के पोल का और दूसरे सेलेक्टर का 1 नंबर पोल और तीसरे सेलेक्टर का 1 नंबर पोल, इसको हम आपस में लूप कर देंगे। इसी तरह 2 नंबर का जो पोल है उसको हम तीनों सेलेक्टर के 2 नंबर को आपस में लूप करेंगे, और इसी तरह 3 नंबर को हम आपस में लूप करेंगे, और जो 4 नंबर का पोल है उसको भी हम आपस में लूप कर देंगे, क्योंकि इसमें हम 4 फेस लगा सकते हैं। 3 हमारे इलेक्ट्रिसिटी के और 1 हम सिंगल फेस जनरेटर का फेस देंगे। तो इस तरह आपने लगा लेना है। अब करना आपने क्या है, सेलेक्टर का 1 नंबर का जो पोल है उस पे आपने रेड फेस देना है, 2 नंबर पोल पे आपने येलो फेस देना है, और 3 नंबर पोल पे ब्लू फेस देना है, और 4 नंबर पोल पे जनरेटर का फेस हमने देना है। जो आपस में मैंने लूप किया है इस तरह आपने इसको लूप कर लेना है। तो नीचे की तरफ से हम 2 पोल को आपस में लूप करेंगे और 2 पोल को हमने ऊपर की तरफ से लूप कर दिया। बाज़ सेलेक्टर के नंबर्स मतलब कि उनकी अपनी एक लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप सेलेक्टर को चेक कर लें कि कौन सा पोल 1 नंबर का है, कौन सा 2 नंबर का है, और कौन सा 3 नंबर का और 4 नंबर का कौन सा है। तो इस तरह आप पहले चेक कर लें, फिर उस पर आप अपनी मार्किंग कर लें, उस हिसाब से आपने इसके कनेक्शन करने हैं। देखें ये मैंने अब लगाई है लूपिंग, आप देखें किस तरह अच्छी लग रही है। जितना साफ़ सुथरा काम करेंगे उतना ही आपकी पहचान है, आपकी कारीगरी की पहचान होती है। ये हमारी अब लूपिंग हो चुकी है। अब हम 4 पोल में 4 फेस ऐड करेंगे, यानी कि इनकमिंग भी हमने तैयार कर लेनी है। अगर आपकी डीबी में जो ब्रेकर लगे हुए हैं, एक मेन ब्रेकर लगा होगा और बाकी छोटे सिंगल पोल के भी ब्रेकर लगे होंगे, तो उसकी भी आपने पैमाइश करके तारों को बना लेना है। मैंने पहले से ही तैयार करके रखी हुई है, आपने तैयार कर लेनी है। अब जो इनकमिंग है वो मैंने जो तैयार की है, पहले हम ब्लू को ब्लू के साथ और रेड फेस को रेड के साथ, और जनरेटर का जो आप कनेक्शन करेंगे उसकी आपने इनकमिंग जो वायर है 4 नंबर पोल पे लगानी है। रेड फेस को आपने 1 नंबर पे लगाना है, येलो फेस को आपने 2 नंबर पे लगाना है, और ब्लू फेस को 3 नंबर पे लगाना है। जनरेटर का जो फेस है वो आपने 4 नंबर पे लगाना है। अब अगर आपके पास 3 फेस जनरेटर है तो अगर आप चेंज ओवर नहीं लगाना चाहते, तो आप इन सेलेक्टर में कनेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं।
उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वीडियो देख सकते हैं। हमने जो सेलेक्टर का जो कनेक्शन किया वो सिंगल फेस जनरेटर का कनेक्शन इसके साथ किया है। 3 सेलेक्टर हैं, तीनों सेलेक्टर से एक एक लोड निकलता है, यानी कि एक सेलेक्टर से रेड फेस का लोड निकलेगा, दूसरे सेलेक्टर से येलो फेस का लोड निकलेगा और तीसरे सेलेक्टर से ब्लू फेस का लोड निकलेगा। तो तीनों सेलेक्टर से हमने एक एक मतलब कि हमने लोड निकाला है और ये आपने पैमाइश कर लेनी है जहाँ पे आपके ब्रेकर लगे हुए हैं। जो इसका वायर जो आप लगाएंगे उसको तैयार करके रख लेना है और इस तरह जो मैंने लगाया है इस तरह मैंने अपने डीबी के हिसाब से बनाया है। आपके पास जो डीबी होगी आप उसके हिसाब से बनाकर इसको खूबसूरत तरीके से लगाएंगे। डीबी की खूबसूरती सॉलिड तार से अगर आप इनकी लूपिंग इनकमिंग और आउटगोइंग बनाएंगे उतनी ही खूबसूरत लगेगी। देखें हमारी डीबी तैयार हो गई है, अब इसको हम फिट करेंगे। सिंगल पोल के जो ब्रेकर आपके लगे हुए हैं उसमें हमने आउटगोइंग लगानी है। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इनकमिंग की जो हमने लूपिंग निकाली है वो हम बड़ी टीपी यानी कि मेन ब्रेकर में हम लगा देंगे। अब डीबी हमारी तैयार हो गई है। अब इलेक्ट्रिसिटी का जो आप कनेक्शन लेंगे वो मेन ब्रेकर में ऐड हो जाएगा और जनरेटर का जो हमने एक सिंगल फेस का जो हमने एक वायर छोड़ा है कनेक्टर लगा के उसमें हम जनरेटर का फेस ऐड कर देंगे। अब 1 नंबर पे रेड का जो 1 नंबर पे हमने रखना है, दूसरा सेलेक्टर हमने 2 नंबर पे रखना है और तीसरा सेलेक्टर हमने 3 नंबर पे रखना है। मतलब कि तीनों फेस हमें बराबर मिलेंगे। 4 नंबर पे हमारा जनरेटर का हो जाता है। ये जो हमने जनरेटर के लिए छोड़ा इसमें हम सिंगल फेस जनरेटर का कनेक्शन कर देंगे।